इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जैसा कि इसका नाम है परमिटिविटी, वैसा काम नहीं है। परमिटिविटी मतलब परमिट करना, बट यहां पे परमिट नहीं करना। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मीडियम। तो कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो ही उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होगी, कम करता है तो कम होगी। ओके, नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब हम किसी परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी के कंपेयर में मेजर करेंगे। ओके, इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। लेट अस सी। तो एयर में दो चार्जेस हैं, आर डिस्टेंस पे हैं, एफ कोलम्बिक फोर्स उन पे लग रहा है, जिसकी वैल्यू होगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्योंकि एयर में है तो परमिटिविटी होगी कौन सी वाली? एयर की या वैक्यूम की। ओके, अगर यही दो चार्जेस एयर की जगह वैक्यूम में आ जाएं, या सॉरी किसी मीडियम में आ जाएं, तो उस मीडियम में जो फोर्स होगा दोनों चार्जेस पे वो होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन m है परमिटिविटी उस मीडियम की जिसमें ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 और Q2। अब F और Fm को डिवाइड करता हूं मैं। डिवाइड करने के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता है? F बाय Fm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन r, किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं इसको हम डिफाइन कर रहे हैं एयर के रेस्पेक्ट में, या फिर एयर की परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में। तो एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की किसके इक्वल है? उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। तो एयर क्या ले रखा है हमने यहाँ पे? एक रेफरेंस ले रखा है, उसी के रेफरेंस में हम दूसरे मीडियम्स की रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करेंगे। इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी दे रखी है। ये डेफिनेशन जो है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन r और k इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन r और रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस कैप्टन एयर अपॉन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट द सेम डिस्टेंस इन अ मीडियम m। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी मेटल्स की इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये है रेजिस्टेंस। यानी कि मेटल्स क्या करते हैं? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। किसको? किसका रेजिस्ट करते हैं? किसको रेजिस्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेजिस्ट करते हैं। ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। एयर की परमिटिविटी बहुत कम है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, 1 है। मैं वहीं वाटर की बात करूं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, सफिशिएंटली लार्ज है एज कंपेयर टू एयर। ओके, हाई वैल्यू ऑफ के सजेस्ट दैट मेटल्स कंप्लीटली ब्लॉक्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेटल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, मैं आपको वो स्लाइड पेज वापस दिखाता हूं जिसमें हमने इस बारे में देखा था। ये देखिए, हमने फील्ड एमिशन के बारे में पढ़ा था। फील्ड एमिशन में क्या करते हैं? हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटल को रखते हैं, तो वो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है और चार्ज हो जाता है। ओके, उस पर चार्ज आ जाता है। हम लिख सकते हैं कि उस पर चार्ज आ गया। अब ये जो आपने नोटिस करा होगा इसमें कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इसके अंदर से पास नहीं हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है? ये मेटल जो है अपने अंदर ही जितनी मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतनी ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप कर लेता है, और जो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ओके, तो जो आपके
इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल इंड्यूस कर लेता है अंदर, ओके, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं आ पाती, इसलिए उसकी जो परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेटल्स का, वो इनफाइनाइट है। अब हमने ये रिलेशन अभी अभी देखा है कि F बाय एफ एम इक्वल्स टू के, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ बाय के, यानी कि किसी मीडियम में जो फोर्स लग रहा है टू चार्जेस पे वो F बाई के है। सपोज अगर मैं एक जर्नल एग्जाम्पल ले लूं, यही जो मैंने पहले लिया था, इस केस के अंदर दो चार्जेस हैं, दोनों पे फोर्स F लग रहा है, दोनों एयर में है, लेकिन अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस का मीडियम चेंज कर देता हूं, एयर की जगह सपोज कोई मेटल कर देता हूं, ब्रास मेटल कर देता हूं, ओके, तब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा फोर्स इन एयर अपॉन के। अब के क्या है मेटल्स के लिए, आपको पता है इनफाइनाइट है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो दोनों चार्जेस में जो फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा जब हम उन दोनों चार्जेस को किसी मेटल में रख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी। अगर सिमिलर केस में मैं दोनों चार्जेस को वाटर में रख देता हूं, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है तो फोर्स क्या होगा, मेरा फोर्स 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो जो मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर के फोर्स से 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको अच्छे से करिए।